हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स के कोर्स में आप लोगों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 3 से है। बेसिकली आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें उसका जस्ट इंट्रोडक्शन होगा। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आप उस टॉपिक से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आप उसे स्टडी कर चुके हैं। तो फिजिक्स के कोर्स में शायद चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसका एक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, और मे बी आपके क्लास इंचार्ज या क्लास टीचर फिजिक्स के जो कोर्स है उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। सो आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे पहले फेमिलियर हैं, उनको पता है कि ये क्या होता है। सो लॉगरिथम इस टर्म से आप पहले वाकिफ नहीं थे। क्लास 8, 7, 6 के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। बेसिकली अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है, कम्प्लेक्स नंबर पढ़े या आपने मैट्रिक्स पढ़ा या अभी आप लॉगरिथम पढ़ेंगे, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये क्लास 8 में इनका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था। सो लॉगरिथम का हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज लॉगरिथम, बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, उसे हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन जो बेसिक टॉपिक है हमारा आज का, और आप में से काफ़ी बच्चों ने कहा होगा हाँ ये इसका तो हमें पता। सो उसको डिस्कस करेंगे और ऑर्डिनरी नोटेशन को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज लॉगरिथम। सो लॉगरिथम एक ऐसा कहते हैं टूल है या एक मेथड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, या वर्ड इस्तेमाल करें के लिए डिफ़िकल्ट का वर्ड ठीक है, उसके अलावा आप दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए वो है कॉम्प्लिकेटेड। सो डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कैलकुलेशंस के लिए हम आमतौर पर लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। सो लॉगरिथम का मौजूद कौन था, उसे इन्वेंट करने वाला कौन था? तो वो अक्सर आपने एक मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, अल-ख्वारिज़मी। आप अगर आपने किसी बड़े जो किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं उनसे पूछें अल-ख्वारिज़मी के बारे में बताएं तो आपको बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस नाम का एक डिपार्टमेंट भी मौजूद है। तो अल-ख्वारिज़मी मैथमेटिक्स में और साइंस में, फिजिक्स के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया पेश किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जॉन नेपर नाम के, उन्होंने इसको आगे मज़ीद इसके ऊपर काम किया। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया। इसी तरह एक नाम हेनरी का आता है, हेनरी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। सो इन मुख्तलिफ लोगों ने मिल के इसके ऊपर इसे यानी कि ये बच्चा जो या आप ऐसा कह लेंगे जिसने इसको पकड़ के परवरिश शुरू की वो अल-ख्वारिज़मी थे। बाकी इसके ऊपर जिन्होंने मेहनत की और इसे एक टूल बनाया, एक मजबूत टूल बनाया, वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे उनका रोल आता है। सो लॉगरिथम एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टूल है जो कि डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसा कहते हैं लॉगरिथम इज अ टूल और अ मेथड टू सॉल्व द डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। सो साइंटिफिक नोटेशन, आपने प्रीफिक्सेस भी पढ़े होंगे क्लास फिजिक्स के अंदर। सो प्रीफिक्सेस और ऑर्डिनरी नोटेशन, ये वाली जो वैल्यूज दो लिखी हुई है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखी हुई है। अब इन ऑर्डिनरी नोटेशन की इन वैल्यूज को इसे रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम कह सकते हैं 3000। अब इसे रीड करना या इसकी कैलकुलेशन करना, इसे बार बार लिखना एक मुश्किल काम है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की 5-7 वैल्यूज हो और उनको आपस में अगर आप सॉल्व करें या उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें तो ये एक और मुश्किल काम हो जाता है। सो इस तरह की वैल्यूज जो नीचे नंबर 2 के ऊपर लिखे हैं, इस तरह की 2, 3 या इससे ज़्यादा वैल्यूज उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, उनको मर्ज करना, उनको ऐड करना, उनको सबट्रैक्ट करना, ये एक मुश्किल काम है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड हम इसे कहते हैं। ये वाली इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की वैल्यू को ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, इन वैल्यूज को हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। सो देखते हैं कि बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। आपने प्रीफिक्सेस पढ़ा होगा। प्रीफिक्सेस के अंदर अक्सर आपने वर्डिंग इस्तेमाल की होगी कि नाम आते हैं, किलो आता है, मेगा आता है, गीगा आता है, टेरा आता है। उसमें बेसिकली अगर 10 की पावर 3 हो तो आप कहते हैं कि ये किलो है। अगर 10 की पावर -3 हो तो आप कहते हैं कि ये मिली है। ठीक है। अब ये 10 की पावर -3
और 10 की पावर 3 जो होता है, जब ये वैल्यूज के साथ लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हम क्या कहेंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये बेसिकली 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, इसे आप कहते हैं कि 8.3 मिली। यहां ऐसे भी कह सकते हैं 83 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 83 किलो। यहां ऐसे भी कह सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 1000 मेगा। ये तो प्रीफिक्सेस है, ये वाली वैल्यूज को हम बोलते हैं कि प्रीफिक्सेस है। आगे ये वाला जो लिखा हुआ है 83 या 1000, अगर इसको एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखा जाए, मतलब सेम मेथड के अंदर लिखा जाए, मतलब सारी वैल्यूज को हम एक ही तरह से लिखें, हम ये प्रीफिक्सेस का लिहाज ना रखें कि यहाँ पे किलो बन रहा है, मेगा बन रहा है, गीगा बन रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब ये 10 की पावर अगर इसे प्रॉपर मेथड के साथ लिखें, प्रॉपर मेथड क्या है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू आप लिखेंगे उसमें 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आता है, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 आता है, या कोई भी वैल्यू आती है। इस फॉर्म के अंदर किसी भी वैल्यू को लिखना हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 83,000, अब इसको अगर प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो इसको लिखेंगे हम 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको बता दूं, अभी सिर्फ आपको ये बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कि एक ऐसी वैल्यू जिसको हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, और उसके बाद जो अगले वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम 3 नंबर्स होने चाहिए। मतलब इसके बाद आगे जितने भी नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 8.3 था, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इस तरह की वैल्यू होती 83, 84, 1, 2, 3, तो इसे आप लिखते 8.384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए और उसके बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतना 3 से कम होना चाहिए। अगर कम बनते हैं तो आप लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद अगले 2 डिजिट जो है वो 0 आते हैं। तो ऐसा लिखने का जो प्रोसेस है, किसी भी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिखना कि एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, उसके बाद 3 डिजिट हो, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आए, उसके बाद 10 टू रेज़ टू पावर कुछ भी आए, n आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, तो इस मेथड में लिखने का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। अब आते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में होते हैं 83,000 ऐसे में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, कि उसके बाद 2 जीरो या 1 जीरो, तो कोई वैल्यू पे इसका पॉइंट मौजूद नहीं होता, उसके एंड के ऊपर सबसे आखिरी डिजिट के बाद पॉइंट आता है। हमें पता है कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करके तो इस एक डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। हम चाहते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहां पे आ जाए। फॉर एग्जांपल इसे हम लिखें 8.3 1 2 3 डिजिट हो गए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब ये काम तो हमने कर लिया कि पॉइंट को एक डिजिट के बाद हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि हमें 10 की पावर लिखनी है, वो हम कैसे लिखेंगे। अगर तो आपका ये वाला पॉइंट जो है ये वैल्यू के लेफ्ट साइड में मूव हो, मतलब यहां से अपनी लेफ्ट साइड में मूव हो, 1 2 3 4 से 4 डिजिट मूव होके पॉइंट यहां पे आए, तो जितने डिजिट ये मूव होके इस तरफ आएगा आप उतनी पावर लिख देंगे। आप लिखेंगे 10 की पावर क्या है 4 है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं 6 3 5 2
1 2। अब इसका जो पॉइंट है वो यहां पे, इसके बाद 2 0 अगर आप बता दें तो अगर इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस पॉइंट को आप यहां से उठाएंगे और हमें एक डिजिट के बाद चाहिए, आप यहां पे लेके आएंगे तो इसे लिखेंगे 6.352 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितने डिजिट मूव हुआ? 1 2 3 4 5 डिजिट मूव हुआ तो इसकी पावर पॉजिटिव 5 प्लस 5 लेते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल मेथड है इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट सेंटर में आ जाता है 653.256, इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट यहां से मूव होके यहां पे है तो इसे लिखेंगे 6.53। हमें 3 डिजिट पूरे करने तो आगे 2 भी लिखेंगे क्योंकि पॉइंट यहां पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहां से जितने डिजिट मूव हो गया है 1 और 2 तो इसकी पावर आएगी +2। लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पावर जो है वो +2 आएगी। अब हम देखते हैं कि पावर माइनस में कैसे होती है। सो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.0000000395। अब इसका पॉइंट इस साइड पे है, हमें चाहिए एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो जो फर्स्ट डिजिट है जिसकी वैल्यू है मतलब 0 से ग्रेटर देन 1 2 3 हम उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। सो ये आ जाएगा यहां पे तो ये बनेगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहां पे अगर आप देखें तो 0 पॉइंट जो है वो आपके अपने राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। तो इसमें जितने डिजिट मूव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 9 डिजिट मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अब ये नेगेटिव 9 आ जाएगी -9 इसकी जो 10 टू रेज़ टू पावर -9 होगा। अगर इसको हम छोटा लेकर 0.00835 तो यहां पे पॉइंट यहां से मूव होके यहां पे जाएगा, ये बनेगा 8.35। कितने डिजिट मूव हुआ 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अगर तो वैल्यू जो है वो शॉर्ट है, छोटी है और पॉइंट पे है 0.00835 तो पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू जो है वो बड़ी है मतलब लार्जर वैल्यू है तो फिर पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। सो ये वाली फॉर्म जो है इसे हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन है और ये वाली फॉर्म जो है जिसे हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। सो अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है हमने उसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है तो वो भी आप बड़ा इजीली आप उसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है। अब जितनी 10 की पावर है, ठीक है, आप उतने से उसे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है तो 10 0 5 0 लगा लें 1 2 3 4 5। अब 8.3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका अगर आप 1000 है सॉरी 1 लाख है, 1 लाख को आप 8.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधी बात है कि आप 1 लाख को अगर 8 से करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा और साथ में वो 3 आ जाएगा। सो इसे आप लिखेंगे 83 1 2 3 4 4। सो मतलब दूसरे लफ्जों में अगर आपने इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पॉइंट को 5 डिजिट उस तरफ ले लेना है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना तो इसे 5 डिजिट पहले मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल 8.3 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने 0 लगाया पॉइंट को मूव नहीं किया। कितने डिजिट पहले 5 तो 5 डिजिट पहले पॉइंट को इधर मूव करना है 1 2 3 4 5। सो पॉइंट इधर से उठेगा तो इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 83 1 2 3 4.00। इसी तरीके से अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको करना है कोई ऐसी वैल्यू जो कि मिक्स अप है 3.532 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब हमारे पास 3 डिजिट हमें मौजूद है, हमने 7 डिजिट इधर जाना 4 जो है हम अपने पास से लगा लेंगे तो 3 5 3 2 1 2 3
400। ये इसकी ऑर्डिनरी रोटेशन में कन्वर्ट है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव वाली वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 3.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब -3 से हमें पता चल जाएगा कि ये स्मॉल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। तो ये वाली पॉइंट के हमेशा जो है वो 0 0 से शुरू होती है, तो ये वाला पॉइंट इधर से उठ के 3 डिजिट जो है वो इधर जाएगा। सो -3 है तो इसके बाद 1 2 और ये 3, ये पॉइंट यहां पे आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 0.00353। सो नेगेटिव के अंदर जब आप ऑर्डिनरी रोटेशन जा रहे होते हैं तो वैल्यू पॉइंट जो है इधर से मूव होकर राइट में जाता है, साइंटिफिक रोटेशन में पॉइंट जो है वो लेफ्ट मूव करता है। सो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है अक्सर कन्वर्जन में, गलती कर जाते हैं बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के अंदर। सो आपने इसका ख्याल रखना है थोड़ा सा, और जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि स्मॉलर वैल्यू जो होती है, जो छोटी वैल्यू होती है उसकी पावर नेगेटिव आती है, जो लार्जर वैल्यू होती है जो 1 से बड़ी है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है। जो 1 से वैल्यू छोटी है यानी कि 0 0 उनकी पावर नेगेटिव होती है, और जो लार्जर वैल्यू है उनकी पावर जो है वो 10 टू रेज़ टू पावर उनकी पॉजिटिव होती है। सो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्जन और बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया कि लॉगरिथम क्या होता है और उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, अभी हमने उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो लॉगरिथम को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, लॉगरिथम लिखते कैसे हैं, लॉगरिथम की टाइप कौन सी है, लॉगरिथम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सो ऑन। उसमें 2-3 चीजें जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग ई लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।